हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस नीचे का काम फिनिश हो गया था तो मैं अपने ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी थी। तो उससे पहले मैंने जो रूम की क्लीनिंग है वो की है। और कई दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहे। जिस दिन बस वो वीडियो डाली थी कॉमेंट्स वाली, उसके बाद मैं शादी में चली गई थी। तो ये थोड़ा पुराना व्लॉग है, मतलब शादी से पहले के 2 व्लॉग बने पड़े थे। और वहाँ पे जाने के बाद भाई आपको पता है, जब हम कहीं चले जाते हैं तो उसी में बिज़ी हो जाते हैं। तो बस वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी और ना भई टाइम भी नहीं मिला था मेरे को बिल्कुल भी। सोचा था मैंने वहाँ पे घर पे जाने के बाद कि व्लॉग डाल दूँ, पर सिस्टर बुआ की लड़की है जो बड़ी मेरी सिस्टर है, आपने शॉर्ट वीडियो में देखी होगी, तो वो भी हमारे साथ में ही चली गई थी। इस करके भई टाइम ही नहीं लगा, कब बातों में पता ही नहीं चला। तो फिर अगले दिन हम वहाँ से शादी में चले गए पापा और का साथ में। तो वहाँ शादी में जाने के बाद तो आपको पता है, एडिटिंग का किसी दूसरे के घर में अगर हम कहीं पे बैठ के एडिटिंग करें ना, तो थोड़ा अजीब सा भी फील होता है। और अकेले में एडिटिंग करने का ही थोड़ा वो होता है कि वॉइस ओवर जब हम करें तो अकेले हूँ, क्योंकि शोर शराबे में ना आपको कुछ समझ आएगा और ना एडिटिंग करने में फिर मुझे भी वो चीज़ रहेगी कि भाई हाँ अच्छे से एडिटिंग हो गई। और जब तक अच्छे से एडिटिंग नहीं होती ना, तब तक ब्लॉग डालने का कोई मज़ा नहीं होता। तो इस करके ना, तो उसके लिए सॉरी थोड़ा, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि दी व्लॉग नहीं डाला, व्लॉग नहीं डाला। बाकी शादी की बस थोड़ी बहुत क्लिप निकली है। आपको पता है, हम किसी के घर में जाते हैं तो उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि हमारी वीडियो मत डालना, हमारी फोटो मत डालना। तो जितना भी बना होगा व्लॉग मैं डाल दूंगी, कल या परसों में आ जाएगा शादी का व्लॉग भी। तो अब मैं घर पे आ चुकी थी इस करके ना, फिर मैंने दोबारा तो अपना भी जो रूटीन है वो भी शेयर करना था आप लोगों के साथ में, जिस काम को हमने करना है। और एक भाई रीओपन के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे कि दी जो एस्टेट के रीओ फॉर्म है क्या वो दोबारा रीओपन होंगे। तो भाई 4-5 दिन के लिए रीओपन कर दिए गए हैं। अब आप आराम से जो रह गए थे, बीएड जिसकी क्लियर हो रही है या एमए जिसकी क्लियर हो रही है मास्टर डिग्री, तो अब दोबारा से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये मत सोचना कि जो अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं वो 2025 वाले हैं, तो ये 2025 वाले नहीं है। ये मतलब 2024 वाले जो एग्ज़ाम है उसी के उसमें ऐड कर दिए। 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसके अलग से फॉर्म है वो, मतलब अप्लाई होंगे। तो बस अब चादर वगैरह मैंने सेट कर दी थी और एक ये फेशियल किट वगैरह मंगा रखी थी, कुछ सामान मंगाया था मैंने थोड़ा बहुत, तो वो सेट करूँगी। और एक ये कोट सेट के लिए कमेंट आ रहा था कि दी ये कितने का, तो ये भाई 550 के अराउंड है, ज़्यादा महंगा नहीं है। क्योंकि नाइट वगैरह में डालने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है। और वीडियो वगैरह में तो ख़ास तौर पे ये मतलब ठीक रहता है। तो और स्टडी के लिए भी। और पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके थे। देखो आप लोगों को जब प्यार सपोर्ट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे कमेंट सिर्फ ओनली एक बंदे की वजह से मैं ना तो डिमोटिवेट होती और ना मैं भाई अपनी स्टडी को छोड़ूंगी और ना मैं अपनी व्लॉगिंग को छोड़ूंगी। जो काम मुझे करना है, जो मुझे पसंद है, मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। अपने आप को अपने हिसाब से चलाना बहुत बड़ी बात होती है ज़िंदगी में। जब आप दूसरे दूसरे के हिसाब से आप ज़िंदगी को आराम से चला लेते हो। अगर आपको ये बोल देना परिवार वाले कि ये करना है, क्योंकि आपको उनका प्रेशर होता है कि भई आपको उस तरीके से करना। जब आप खुद अपनी ज़िंदगी को लेके चलता है कि भई हाँ, हमें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, तो उस चीज़ में आपको डालने में बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी लाइफ परमात्मा ने दी है, भगवान ने जो दी है, गॉड ने, तो उस लाइफ को अपने तरीके से जियो, ना कि दूसरे के तरीके से। ठीक है, मेरा मानना तो यही है। और मैं ज़्यादा किसी के कमेंट्स के मतलब रिप्लाई बहुत कम करती हूँ। आपने देखा होगा कमेंट्स में अगर कुछ भी आया तो मैं वीडियो में ही रिप्लाई देती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं रिप्लाई देती हूँ। और उसका भी मैंने रिप्लाई नहीं दिया था कमेंट्स का, पर मुझे उसकी बात कहीं न कहीं थोड़ी पिंच कर गई। जो बात मुझे पिंच करती है ना, मैं तभी जाके वीडियो बनाती हूँ, वरना तो मैं वीडियो बहुत कम। कमेंट तो देखो, जब हम वीडियो बनाने लग जाते हैं ना, तो हमें मतलब बोलने की और सहन करने की आदत हो जाती है। और एक इस कमेंट पे, इस वीडियो पे जो कमेंट वाली थी, उसपे कमेंट भी आ रहा था कि दी जब आप वीडियो बना रहे हो तो आपको थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा। तो सहन करना भई, गलत चीज़ें सहन नहीं होंगी। चाहे हम वीडियो बनाते हैं, हम भी इंसान हैं, कोई वो नहीं है कि भी हम दूसरे लोग या परलोक से आए हैं कि हम सहन करते जाएं। जब अगर मैं आपको कुछ बुरा बोलूंगी ना वीडियो में, तो आप कितना सहन करोगे। एक एक का नाम उठा के जो गलत कमेंट कर रही है ना, उनको मैं अगर वीडियो में कमेंट करके मतलब वीडियो के जरिए से कुछ गलत बोलूंगी तो कितना फील होगा। कोई भी इंसान है अगर वीडियो बनाता है, ये मत सोचा करो कि आप लोगों को कहने की परमिशन है और आप हमें सुनने की परमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमें भी रिप्लाई में कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। और खास तौर पे जो हमें पिंच करती है ना बात, उसी का हम रिप्लाई देते हैं।
नहीं, नेगेटिव कमेंट तो देखो जिसकी जितनी सोच होगी नहीं उसी सोच के हिसाब से चलेगा वो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी लाइफ में। तो बस यहाँ पे अब मैं हिंदी के जो नोट्स हैं वो रिवाइज करी थी, और तकरीबन मैं अपना शेड्यूल उसी तरीके से दोबारा से लेके आने की फॉर्म में हूँ कि भाई देखो एग्ज़ाम डिले होते 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 कहाँ तक पहुँच गया है, और अब दोबारा से डिले भी ना हो और एग्ज़ाम आराम से निकल भी जाए, यही परमात्मा से भी दुआ और अपनी मेहनत पे भी यही विश्वास है। क्योंकि जो बोलने वाले हैं और जो कहने वाले हैं गलत कमेंट, उन पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि उनको उनका जवाब मिल जाएगा अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पे काम करती हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जब हम यही चीज़ सोचते हैं ना कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता क्या बोलता, वो चीज़ें हमारे दिमाग को नेगेटिविटी में ले जाता है, सबसे मेन पॉइंट होता है ये। और जब हम पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, और जो लोग अगर 4 लोगों में से एक ने गलत कहा है तो हम गलत की साइड छोड़ के जो 3 लोगों ने अच्छा बोला उन तीनों की साइड जाएंगे तो ही हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके भी आसपास कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है, उन चीज़ों को छोड़ के आप पॉजिटिव जो चीज़ें होती है उनकी साइड ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपका माइंड है जो पॉजिटिव रहे और आप अच्छा सोचे, अच्छा करने की सोचे। आप ये मत सोचो कि आपको बाहर वाले क्या बोले, क्योंकि बाहर वालों की आदत होती है बोलना, घर वालों की भी आदत होती है। एक मैं ये चीज़ मान के चलो कि आपको घर वालों की भी आदत होती है बोलना, ठीक है ना। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो काम आप नहीं कर सकते ना वो भी आप करने का दम रखें कि भाई हाँ मुझे ये काम नहीं हो पा रहा है, मैं फिर भी करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। क्योंकि अंदर इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ भी करने का। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर नहीं भी कुछ होगा ना, अगर हमारा एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, मैं तो एक बात मानती हूँ, हमारी जो स्किल है ना वो बढ़ती जाएगी, ताकि हम अपने बच्चों को या फिर प्राइवेट भी कहीं करें तो हम बेटर दे सकें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, और मेहनत करते हर चीज़ पे करते रहे, कुछ नया कुछ नया कुछ नया सीखते रहें। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा असूल है। जो इंसान पुरानी चीज़ों में ही रह जाता है, पीछे रह जाता है, वो कभी भी आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दियो। तो बस यहाँ पे मम्मी ने खिचड़ी बना रखी थी आज, हल्का फुल्का खाना था तो बस खिचड़ी खा ली। उसके बाद मैं लगी थी प्रेस का कपड़े, क्योंकि 2 ढाई घंटे की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। और थोड़ी देर मैंने जैसे खिचड़ी वगैरह की खाई, रेस्ट किया, तो फिर जो मेरे कपड़े थे वो प्रेस करने थे, और बस फिर बच्चे आ जाएंगे। जितना भी टाइम मेरे को दिन में मिल पाता मैं उतनी कोशिश करती हूँ स्टडी करने की, ताकि आप लोगों के पास कुछ अच्छा पहुँचा सकूँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें पहुँचा सकूँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को देख के खुश हो, खुशी महसूस करो और आप में मोटिवेशन रहे, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो एक बात कहती हूँ, वीडियो से आपको जितना मोटिवेशन मिलता है ये सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट का ही मोटिवेशन होता है। आपके अंदर और आपके जो आसपास की चीज़ें हैं आप उनसे मोटिवेट हो कि भाई हाँ हमें मोटिवेशन मिल रहा है इन चीज़ों से, आपके मम्मी पापा को देख के, अपने बहन भाई को देख के, अपने हस्बैंड को देख के कि ये लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहा है, तभी जाके हम आगे सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो बस शाम का टाइम हो गया था और मैथ का काम करने लगी थी मैं, क्योंकि फिर दोपहर जो 2 ढाई घंटे की स्टडी हुई, उसके बाद कोई स्टडी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैं मतलब बच्चे आ गए थे, बच्चों का खाना वगैरह बनाया, और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है तो इस करके 1-2 घंटा भी रेस्ट भी कर लिया था। और फिर शाम के टाइम में मैंने मैथ का किया और थोड़ा हाँ हरियाणा जीके का रिवीजन लिया था। यही आज का छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करूँगी सभी ने व्लॉग पसंद आएगा, और शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करो भाई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपने मेरे व्लॉग किसे लगे हैं, क्योंकि व्लॉग जब आप लोग व्लॉग देखते हो और कमेंट करते हो ना तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो पे भी बहुत सारे भर के कमेंट करना। और अगला व्लॉग मिलेगा क्या पता शादी वाला व्लॉग डाल दूँ, 1-1.5 व्लॉग बन रहा है, वो जितना भी बन रहा होगा तो एक ही व्लॉग में एडजस्ट करके मैं डाल दूंगी, ठीक है। जो अपनी प्रॉपर वीडियो आया करेंगे अब रेगुलर में, डेली रूटीन की, डेली स्टडी रूटीन की यही वीडियो आया करेंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अपना प्यार भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, जो जैसे पिछली वीडियो पे आपने कमेंट करके थे नहीं, ऐसे ही अगली वीडियो में भी कमेंट करना, ताकि हमें भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन मिले इस चीज़ का कि हम भी आगे कुछ करें। देखो नेगेटिव बोलने वाले हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते, पर जो प्यार करने वाले हैं, जो हमारे चाहने वाले, वो अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें प्यार ज़रूर दें। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो